This conference will now be recorded. चलो, आज जो नया क्लास होने वाला है उसका मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख पाओगे, ठीक है, अगर घर में देखोगे तो चलो, ये जो पोर्शन होगा इसको मैं कट कर देता हूँ। अच्छा, 6 फरवरी, आज का टाइम कितना है? आ, आज का डेट है 8। अच्छा, 6 फरवरी में आ गया था, ठीक है। कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा देख लेना, बस मैंने नहीं भेजा था, ठीक है, 5 फरवरी वाला वीडियो। अच्छा, 6 फरवरी में आ गया तो जीत सर ने भेजा था, तो थोड़ा कुछ गलत हो गया है, तो एक बार एडजस्ट करके देख लेना। 6 वाला वीडियो रिकॉर्डिंग है 5 फरवरी का ही है, ठीक है। तो आज देखिए, इस पोर्शन को मैंने कट कर देता हूँ, और नया जो आज असाइनमेंट होगा वो नया असाइनमेंट हम लोग पहले ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी भी कोई भी स्टूडेंट इसका कुछ स्क्रीनशॉट लो। ये डिजाइन का स्क्रीनशॉट लेने के बाद ग्रुप में ऐड करो, ठीक है। मैं और भी ठीक ठाक कर देखिए, डायमेंशन आप क्लियर देख पा रहे हो। कोई भी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट डालो, लेने के बाद ग्रुप में थोड़ा सेंड करो, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लो, लेने के बाद ग्रुप में सेंड करो। स्क्रीनशॉट ऐसा आया, ठीक है। एक बार फिर से एक बार ले लो, देखो ठीक ठाक आता है कि नहीं। एक मिनट। और एक बार लो स्क्रीनशॉट, और फिर से और एक बार लो स्क्रीनशॉट, फिर से और एक बार लेके ग्रुप में सेंड करो। देखिए, ये है आपका फर्स्ट असाइनमेंट, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिए, कैसे करके करोगे। लगभग सबके पास ही कंप्यूटर है, और जिसके पास कंप्यूटर नहीं है तो थोड़ा पेन और डायरी में जो भी है खाता में थोड़ा पहले ट्राई करो, कैसे करके करोगे। देन मैं कुछ टाइम बाद ये डिजाइन दिखाऊंगा कैसे करके होगा, ठीक है। तो आप लोग पहले ट्राई कीजिए, ये डिजाइन कैसे करोगे एक बार ट्राई कीजिए, जिसके पास कंप्यूटर है। देखिए, ये जो डिजाइन है ना, 2 पार्ट में बनेगा। ये जो डिजाइन है 2 पार्ट में बनेगा, ठीक है। तो एक पार्ट देखिए, एक है बेस वाला पार्ट, और एक जो है परपेंडिकुलर वेज वाला पार्ट, ठीक है। तो पहले आपको ये वाला पार्ट ड्रॉ कर लेना चाहिए। देखिए, हर डायमेंशन दिया है, बट ये है सिमेट्रिक वाला डिजाइन है, ठीक है। सिमेट्रिक डिजाइन है, तो आधा आप डिजाइन करोगे तो आधा मिरर करने से चल जाएगा, ठीक है। तो मिरर कर देना, सिमेट्रिक है। और ये देखिए, टोटल सब कुछ डायमेंशन दिया हुआ है, आप लोग सिर्फ देख के ये डायमेंशन जो भी है सिर्फ ऐड करो, ऐड करके डिजाइन करो। और ये जो पोर्शन है बाद में डिजाइन करना। इसके साथ देखिए, परपेंडिकुलर पोजीशन में है, अगर आप चाहो तो परपेंडिकुलर कोई भी एक प्लेन को बेस करके भी ये साइड वाला पोर्शन ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद उसको प्रेसफुल, आई मीन फैट कर दो। फैट करने से देखिए टोटल ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा।
तो थोड़ा देखो कैसे करके करोगे। मैं कुछ टाइम बाद ये डिजाइन खुद बनाऊंगा, आप लोग मेरा प्रोसेस फॉलो कर लेना, ठीक है? या फिर वीडियो रिकॉर्ड देख के आप लोग घर में भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो एवरीबॉडी प्लीज ट्राई दिस डिजाइन, ओके? सब लोग पहले ये डिजाइन पहले ट्राई करो। और डायमेंशन अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, डायमेंशन लेके कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे बोलो। इस पोर्शन मुझे समझ में नहीं रहा है, कितना वैल्यू है वो मुझे नहीं मालूम हो रहा है, तो मुझे बोलो, मैं दिखाऊंगा, ठीक है? आज बहुत ही कम स्टूडेंट है, 61, ठीक है? टोटल 61 कैंडिडेट यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है। आप लोग बोल रहे थे कि कोई भी कैंपसिंग वगैरह है इसलिए नहीं आ रहा है। तो जितना भी स्टूडेंट हो स्टार्ट करो। देखिए फ्राइडे में जो क्लास हुआ था उसका वीडियो रिकॉर्ड देखिए, मैंने फिर से ग्रुप में ऐड कर दिया है। अगर आप लोग चाहो तो ये वीडियो रिकॉर्ड देख सकते हो। बहुत सारा स्टूडेंट का 5 तारीख का वीडियो रिकॉर्ड लेके प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि सैटरडे तो 6 तारीख था, उस दिन तो क्लास नहीं हुआ था। तो 5 तारीख का वीडियो रिकॉर्ड देखिए, मैंने फिर से फॉरवर्ड कर दिया है। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो 5 तारीख वाला वीडियो रिकॉर्ड देख लेना आप लोग। ट्राई कीजिए थोड़ा। अगर नहीं हुआ तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कैसे करके करना है, ठीक है? आज सिर्फ असाइनमेंट होगा, कल असेंबल डिजाइन में दिखाऊंगा, कल असेंबल कैसे करना है। और ऐसा करके एकदम बेसिक से हो रहा है ना, एकदम सिंपल डिजाइन से लेके जितना भी क्रिटिकल डिजाइन हो उस उतना दूर तक हम लोग जाएंगे, ठीक है? तो पहले सिंपल वाला डिजाइन से ट्राई करो। देखिए ये डिजाइन कितना स्टूडेंट कर पाता है, एक बार चेक कर लेता हूँ, थोड़ा देखो। अगर हो जाए तो ग्रुप में सेंड कर देना। 5 मिनट बाद, सॉरी, और 2 मिनट बाद मैं डिजाइन स्टार्ट करूंगा, ठीक है? 2 मिनट बाद ये डिजाइन में स्टार्ट करूंगा, आप लोग मेरा प्रोसेस देख लेना। अगर किसी का कोई दिक्कत है डायमेंशन में या फिर करने में कुछ दिक्कत हो रहा है तो मुझे बोल सकते हो।
देखिए ये जो डिजाइन है ना, मैं ये डिजाइन करने वाला हूँ, आप लोग देखो मेरा प्रोसेस फॉलो करो, ठीक है। तो ये जो डिजाइन है आप लोग तो देख रहे हो, आप लोग अगर अपना कंप्यूटर में कर रहे हो तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मगर मैं जो प्रोसेस से डिजाइन कर रहा हूँ एक बार मैच करके देख लीजिए, आप लोग वही प्रोसेस फॉलो कर रहे हो क्या? ठीक है, तो देखिए ये जो डिजाइन है, नीचे वाला जो बेस प्लेट जो है, जो नीचे जो बेस प्लेट जो पोर्शन है, ये प्लेट का देखिए हर एक में डायमेंशन, पहले आप लोग जो डिजाइन किया था उस हिसाब से टॉप व्यू, फ्रंट व्यू या फिर साइड व्यू, इतना सारा कुछ व्यू वहां पे दे दिया था। तो आप लोग व्यू देखे थे, देखने के बाद डिजाइन ड्रॉ किए थे, चलो कोई बात नहीं। मगर अल्टीमेट ये जो मॉडल है, 3D जो मॉडल है, यहाँ पे देखिए कोई भी टॉप व्यू, फ्रंट व्यू या फिर कोई भी साइड व्यू वगैरह नहीं दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल दिया है, 3D मॉडल, और 3D मॉडल के ऊपर ही देखिए डायमेंशन इंडिकेट कर दिया है, देखिए टोटल डायमेंशन। तो ऐसा ही डिजाइन अगर आप लोग के सामने में अगर आ जाएगा ऐसा कुछ डिजाइन, तो आपको पहले सोचना है कौन सा वाला पोर्शन अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये डिजाइन आपके सामने में आएगा। तो ये वेरी सिंपल डिजाइन है, ठीक है, इसमें उतना ज्यादा डिफिकल्ट कोई भी बात नहीं है, तो सिंपल वाला डिजाइन है। तो देखिए मैं इस डिजाइन में दो पार्ट दिख पा रहा हूँ, एक बेस वाला पार्ट और एक परपेंडिकुलर पार्ट। तो परपेंडिकुलर पार्ट तो हो जाएगा, पहले मैं जो बड़ा वाला पार्ट है, बेस वाला पार्ट पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो बेस वाला पार्ट देखिए क्या है, टोटल लेंथ कितना है, एकदम फास्ट टू लास्ट, थोड़ा देखिए, सब लोग को बोल रहा हूँ थोड़ा देखिए, ठीक है। तो देखिए ये जो बेस जो पार्ट है, टोटल लेंथ दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, टोटल लेंथ देखिए यहाँ पे अगर काउंट करोगे तो आप लोग देख पाओगे 20, देन 18 हो जाता है 36 एंड देन 20, तो टोटल डायमेंशन इज 56, राइट गाइस? 18 and 18, so total dimension will be 36, and this is left dimension, you can see that middle portion, this is also 20, so total dimension here 56, and breadth you can also see that 32, okay guys, and you can see that this is also a symmetric design. So one side 24, and as usual opposite direction will be 24, right? And middle portion you can see that it also denote here 8 millimeters, right? तो मैं पहले क्या करना चाहता हूँ, 8 जो है 8, तो देखिए 24 यहाँ पे, 24 यहाँ पे भी रहेगा, 8 जो होगा 8 का मैं आधा पोर्शन यहाँ पे लूंगा, तो 8 का आधा पोर्शन कितना होता है 4, तो 24 और 4 मिला के कितना हो जाएगा, 24 और 4 मिला के हो जाएगा 28। तो एट फर्स्ट हमें जो करना है वो देखिए कैटिया में ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद एक पार्ट डिजाइन ओपन कर लेता हूँ, मैकेनिकल देन पार्ट डिजाइन देन ओके। घर में प्रैक्टिस करना, मैं जो प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ एक बार देखो, देखने के बाद आप लोग घर में प्रैक्टिस करना। तो देखिए आप यहाँ पे कोई भी प्लेन ले सकते हो, कोई भी प्लेन आप यहाँ से ले सकते हो। तो सपोज मैंने जो यहाँ पे देखिए जो एक्स वाई आई मीन टॉप प्लेन है, टॉप प्लेन को मैंने ले लिया, लेने के बाद नॉर्मल टू कर दिया, बस। अब मुझे क्या करना है, इसका आधा पोर्शन ड्रॉ करना है, तो 24 और एक टोटल है 8, 8 का अगर आधा करोगे तो कितना रहेगा, 4 आएगा, तो 24 प्लस 4 मिला के कितना रहेगा 28। तो एट फर्स्ट आई ऑल्सो क्रिएट हेयर ए स्ट्रेट लाइन, दैट्स मीन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डायमेंशन विल बी 28, राइट? तो देखिए डिजाइन में आता हूँ, प्रोफाइल को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा जूम कर लेता हूँ इस पेज को, देन ऑरिजिन को बेस करके फॉरवर्ड में मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिसका वैल्यू रहेगा 28। तो कांस्टेंट, देन इसमें आओ, आने के बाद डबल क्लिक, देन 28 डाल दिया, देन ओके। 28 डालने के बाद आप क्या करोगे, नीचे में एक लाइन ड्रॉ करोगे, नीचे में एक लाइन ड्रॉ करने के लिए देखिए टोटल है 32, टोटल ब्रेथ देखिए कितना है 32, तो मैं अगर आधा डिजाइन करूंगा तो कितना रहेगा 16, तो यहाँ पे भी 16 रहेगा, यहाँ पे भी 16 रहेगा, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन देखिए टोटल है 32, तो आधा कितना है यहाँ पे इंडिकेट तो कर ही दिया है ना, 16 लेफ्ट और इस साइड में 16 रहेगा, तो टोटल मिला के 32। तो 16 में नीचे ले आना चाहता हूँ, देन फिर से हॉरिजॉन्टल में 12 वाला लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, ठीक है, 16 देन 12। तो डिजाइन में जाओ, जाने के बाद प्रोफाइल को सिलेक्ट करो, देन इस पोर्शन से मतलब 8 पॉइंट जहाँ पे सर्किल का अंदर वाला पोर्शन फिल लिखाएगा तब आप सिलेक्ट करना, तो नीचे में एक लाइन, देन यहाँ पे और एक लाइन, ठीक है। और ये जो लाइन है इस लाइन का वैल्यू कितना था 16, तो आप कांस्टेंट में जाओ, जाने के बाद इस लाइन को सिलेक्ट करो, देन फिर से इसका वैल्यू चेंज करो, कितना रहेगा 16 रह जाएगा। और ये जो लाइन था इसका गैप कितना था फिर से देखो
16 और ये लाइन का गैप था 12, तो हम लोग यहाँ पे आके 12 ऐड कर देते इस लाइन से। तो कांस्टेंट में जाओ, जाने के बाद यहाँ पे 12 डालो। 12 मैंने यहाँ पे दे दिया। इस लाइन को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद वैल्यू डालो 12। 12 डाल दिया। डालने के बाद देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक एंगल वाला पोर्शन है, इंक्लाइंड वाला लाइन है, जिसका मुझे वैल्यू मालूम नहीं है कितना वैल्यू है, या फिर एंगल का कितना वैल्यू है वो भी मुझे मालूम नहीं है। मुझे क्या मालूम है, मुझे सिर्फ मालूम है परपेंडिकुलर लेंथ मालूम है। मुझे मालूम है क्या, इस मिडिल से पीछे का जो मिडिल वाला पोर्शन है एकदम फ्रंट में डिस्टेंस कितना है 32। तो मैं 32 का पहले लाइन एक ड्रॉ कर लेता हूँ मिडिल से एकदम इतना दूर तक 32, क्योंकि यहाँ पे देखिए 32 वाला डायमेंशन दिया हुआ है। तो डिजाइन में आता हूँ, आने के बाद देन लाइन, देन इस पोर्शन को बेस करके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। कितना होगा 32। तो आप कांस्टेंट में जाओ, इस लाइन को सिलेक्ट करो, देन वैल्यू डालो 32, वैल्यू डालता हूँ 32। 32 देने के बाद ओके। देन क्या करना है मुझे, देखिए 32 मीन्स क्या, मैं मिडिल में आ गया हूँ। टोटल अगर डिस्टेंस 20 है तो वन साइड कितना रहेगा 10 रहेगा। मिडिल वाला पॉइंट से बेस करके अगर करोगे तो 10 रहेगा इस साइड में, 10 रहेगा इस साइड में। अगर किसी का समझने में दिक्कत हो रहा है या फिर प्रॉब्लम हो रहा है तो डायरेक्टली माइक अनम्यूट करो, करने के बाद मुझे क्वेश्चन करो, ठीक है। तो देखिए मैं 32 का लाइन ड्रॉ कर लिया, टोटल है 20, तो दैट्स मीन मैं बोल सकता हूँ मिडिल पॉइंट को बेस करके 10 रहेगा इस साइड, 10 रहेगा इस साइड। मैं 10 का एक लाइन ड्रॉ करूंगा, देन यहाँ पे से लेके यहाँ से लेके इतना दूर तक एक इंक्लाइन में लाइन ड्रॉ कर लूंगा। तो देखिए फिर से प्रोफाइल में जाता हूँ, जाने के बाद इस पोर्शन को सिलेक्ट करके 10 एक लाइन ड्रॉ कर लिया। कंस्टेंट में आओ, इसका वैल्यू देखो कितना है 16 है, डबल क्लिक, देन वैल्यू पुट करो 10 वैल्यू पुट कर दिया। करने के बाद देन ओके, देन यहाँ से लेके यहाँ में एक लाइन इंक्लाइन में लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो प्रोफाइल में जाओ, जाने के बाद इस पोर्शन को आप सिलेक्ट करो, देन इस पोर्शन में आके क्लिक करो। जब सेंट मतलब सर्किल का देखिए अंदर वाला पोर्शन फील दिखाएगा तभी सिलेक्ट करना। तो होता है वो होता है प्रॉपर सिलेक्शन, ठीक है। तो एक मेरा एक एक्स्ट्रा लाइन हो गया है, तो इसको आप पहले डिलीट कर दो। और चलो देखिए सिमेट्रिक डिजाइन है, आधा मैंने ड्रॉ कर लिया। इस डिजाइन का मैंने आधा पोर्शन ड्रॉ कर लिया, अगर आधा मिरर करूंगा तो आ जाएगा। तो आप डिजाइन में जाओ, मिरर करने के लिए बेस लाइन हो जाएगा ये वाला पोर्शन। तो पहले 1 बाई 1 लाइन सिलेक्ट करो, मगर कैटिया में अगर आप 1 बाई 1 लाइन सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, पॉइंट सिलेक्शन करना चाहते हो तो आपको कंट्रोल बटन प्रेस करके 1 बाई 1 सिलेक्ट करना है। तो कंट्रोल बटन प्रेस करोगे, ठीक है। तो देखिए कंट्रोल बटन प्रेस करके 1 बाई 1 लाइन ड्रॉ कर लिया। देन मिरर कौन सा लाइन को बेस करके होगा, ये बेस वाला लाइन को बेस करके होगा। तो देखिए मिरर मैंने ड्रॉ कर दिया, और ड्रॉ करने के बाद मिडिल का लाइन का कुछ काम नहीं है, तो इसको आप डिलीट करो। तो इस किस्म का कुछ डिजाइन आ जाएगा। देन इसका क्या करना है, इसको आपको हाइट देना है। कितना हाइट है ना, टोटल देखिए बेस का हाइट है कितना 8। बेस का हाइट कितना है, बेस का हाइट है 8। तो आप डिजाइन में जाओ, जाने के बाद यहाँ पे आओ, एक एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद इसका हाइट डालो 8। तो कांस्टेंट इसमें जाओ, पैड में जाओ, डालो 8 मैंने डाल दिया। देन ओके। तो देखिए इस टाइप का कुछ डिजाइन आपके सामने में आ जाएगा, आ गया है ऐसा कुछ। देखिए ऐसा कुछ टाइप का कुछ पोर्शन यहाँ पे आ गया है। देन ऐसा आ जाने के बाद आपको क्या करना है, ऐसा अगर आ गया तो देन देखिए यहाँ पे एक इंक्लाइंड वाला पोर्शन भी है एकदम मिडिल में, एक इंक्लाइंड वाला पोर्शन भी है एकदम मिडिल में। तो ये मिडिल वाला पोर्शन भी आपको ड्रॉ करना है। और ये मिडिल पोर्शन कहाँ पे, डिजाइन के एकदम मिडिल, एकदम बीचों बीच। तो मैंने यहाँ पे देखिए जो मैंने डिजाइन किया थे ये ओरिजिन लाइन को बेस करके, मतलब मेरा ओरिजिन जो था पूरा एकदम मिडिल में था। तो मुझे और प्लेन क्रिएट नहीं करना है, इस ओरिजिन को ही बेस करके मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, मिडिल वाला पोर्शन। तो देखिए ये मिडिल में जो प्लेन है, मतलब वाई जेड वाला प्लेन, थोड़ा इसको रोटेट करता हूँ। तो देखिए ये वाई जेड वाला जो प्लेन है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद नॉर्मल टू, तो वाई जेड को मैंने अगर सिलेक्ट करके डिजाइन करूंगा तो कहाँ पे होगा, इस प्लेन को बेस करके ही ऊपर में डिजाइन होगा। तो आप थोड़ा जूम कीजिए, जूम करने के बाद नीचे में आइए। तो यहाँ पे देखिए इसका हाइट कितना था, हाइट था 8। और डिजाइन में देखिए इस
8 हाइट के ऊपर ही ये इंक्लाइन वाला पोर्शन है। तो एट फर्स्ट ये जो 8 वाला पोर्शन है, मतलब ऊपर में जो 8 वाला पोर्शन है, आप इंडिकेट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे 8 इंडिकेट लाइन भी अगर ड्रॉ करोगे तो ये वाला पोर्शन इंडिकेट नहीं होगा। तो इंडिकेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पहले इस हाइट में 8 हाइट में एक प्लेन पॉइंट ड्रॉ कर लेना चाहिए। 8 हाइट में एक पॉइंट ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो मैं क्या काम करता हूँ, देखिए पॉइंट में आके पॉइंट यूजिंग कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में तो 0 ही होगा, वर्टिकल में रहेगा 8। तो देखिए वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल 0, वर्टिकल में 8 देके मैं यहाँ पे ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट वाला पोर्शन आ जाएगा, इस पोर्शन को ही बेस करके आपको लाइन ड्रॉ करना है। तो कैसे करके करोगे, तो देखिए इसका हाइट है 16, देन टोटल इंक्लाइन ऊपर का जो फ्लैट वाला सेक्शन है वो है 14। तो 16 देन 14, राइट, 16 देन 14 लाइन पहले ड्रॉ करना चाहिए। तो कैड में आता हूँ, आने के बाद प्रोफाइल मिडिल पोर्शन को सिलेक्ट करके एक 16, देन यहाँ पे आना है 14। तो आप वैल्यू पुट कीजिए, सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइन को, यहाँ पे आके आप डालो 16, डबल क्लिक 16 और एक वैल्यू होगा कितना 14। तो इसको जाओ जल्दी के बाद सिलेक्ट करो, डबल क्लिक, देन यहाँ पे वैल्यू दे दो 14 वैल्यू दे दिया। देने के बाद फिर से आइए डिजाइन में, देखिए ये जो टोटल जो लेंथ है, बेस का जो टोटल लेंथ है कितना है 24। तो नीचे में भी मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है 24 का, ठीक है। तो आप डिजाइन में जाओ, जाने के बाद एक लाइन इस पॉइंट को ही बेस करके और एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो थोड़ा नीचे में हो गया, देख के करना, अगर हो सके तो जूम करो डिजाइन का 24। तो प्रोफाइल को सिलेक्ट करो, मिडिल पॉइंट जहाँ पे इंडिकेट कर रहा है उसको सिलेक्ट करो, 24 का लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे आके इसका देखिए 19 पॉइंट समथिंग, डबल क्लिक, देन वैल्यू डालो 24 का लाइन जब हो जाएगा देन एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर देना। तो देखिए यहाँ से लेके इतना दूर तक एक इंक्लाइन लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। तो ये क्या हो गया, देखिए ये हो गया मेरा डिजाइन जैसा डेमो में है, जैसा डेमो में है, 2 लाइन जैसा कि मैंने ड्रॉ कर लिया। और ये स्केच एकदम मिडिल में है, तो टोटल डिस्टेंस है 8, टोटल डिस्टेंस है 8, ठीक है। तो आप डिजाइन में फिर से जाओ, जाने के बाद एग्जिट करो, तो देख सकते हो आपका भी डिजाइन एकदम मिडिल में ही आ जाएगा। थोड़ा छोटा करो, अगर थोड़ा रोटेट करके देख सकते हो तो देखिए पूरा एकदम मिडिल में ही आ गया। एक डिस्प्यूट हो गया है, यहाँ पे पॉइंट ओवरलैप कर गया है, देखिए ठीक ठाक से अगर देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक ब्लैक पॉइंट आप दिख पाओगे। इस कॉर्नर में देखिए प्रॉपर पॉइंट से डिजाइन नहीं हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा, यहाँ पे देखिए थोड़ा ओवरलैप करके चल गया है लाइन। तो अगर आप इसको हाइट डालोगे, तो हाइट अगर दोगे तो ये हाइट यहाँ पे यूटिलाइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ऑरेंज कलर का एक्स्ट्रा लाइन आ गया है, तो ये पैड नहीं लेगा। तो इसको क्या करना है, इसको फिर से ठीक ठाक करना है। पहले देखिए आप लोग थोड़ा देख के करोगे, ठीक है। तो मैं पार्ट बॉडी, ये जो है नया पार्ट स्केच वाला जो पोर्शन है, इसको मैं एडिट करता हूँ, एडिट। तो देखिए एडिट कर दिया, फिर से स्केच मेरा सामने में आ गया है। तो देन थोड़ा जूम करके ये जो लाइन मैंने पहले ड्रॉ किया था, ये वाला लाइन को पहले डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे इस पोर्शन को बेस करके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, एकदम ठीक ठाक पॉइंट को बेस करके बेस ड्रॉ कर दिया, देन एग्जिट। अब इसको एग्जिट करता हूँ, तो आप देखिए आप ब्लैक पॉइंट या फिर एक्स्ट्रा लाइन कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ आपको हाइट देना है। हाइट कितना है, हाइट था 8, तो मिडिल वाला पोर्शन अगर बेस करके आप डिजाइन करोगे तो 4 रहेगा उस साइड, 4 रहेगा इस साइड। तो पैड में जाकर आप क्लिक करो, 8 के बदले में आप डालो 4, डायरेक्शन 1, और आप यहाँ पे देखिए 4 तो मैंने 1 साइड डाल दिया, बोथ साइड 4-4 करके 8 करना है। तो आप यहाँ पे मिरर एक्सटेंड में क्लिक कर दो, क्या करोगे, मिरर एक्सटेंड, मतलब बोथ साइड ही 4-4 करके 8 चल जाएगा, देन ओके। तो देखिए आपका डिजाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए ये था आपका डिजाइन, ठीक है, जैसा डेमो में था, डेमो मॉडल में जैसा था वैसा ही यहाँ पे ड्रॉ हो गया। डेमो मॉडल में कुछ ऐसा था, ऐसा ही कुछ यहाँ पे ड्रॉ हो गया। आप देख सकते हो डिजाइन का ग्राफिक्स कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा कुछ डिजाइन का हाइट कुछ छोटा
आप देख सकते हो साइज कुछ छोटा हो रहा है, मगर आप अपना कंप्यूटर में अगर करोगे तो ठीक ठाक लगेगा। मेरा कंप्यूटर में थोड़ा ग्राफिक्स कार्ड का कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर आप लोग ट्राई करोगे तो आपका कंप्यूटर में ठीक ठाक रहेगा। अगर ये प्रोसेस सबका क्लियर है तो चैट में जाओ, जाके लिखो क्लियर, अगर क्लियर है तो। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो। एवरीबॉडी प्लीज। आप लोग को भी ट्राई करना है, ठीक है। आप लोग को भी ट्राई करना है, अगर क्लियर है तो ठीक है। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम, आज तो ये ऐसा करके कर रहा हूँ, कल जो एक प्रोसेस दिखाऊंगा जो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसा पॉइंट लेने से आपको डिजाइन नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप सिलेक्ट करोगे, डिजाइन ऑटोमेटिकली आके एक के साथ एक ओवरलैप करके जुड़ जाएगा। तो वो कल सिखाऊंगा। आज जो ये प्रोसेस हो रहा है देखिए, मतलब एक ही पार्ट में आप कैसे ऐसा कुछ असेंबल, ये भी तो एक असेंबल डिजाइन है, दो पार्ट का। पार्ट डिजाइन में कैसे असेंबल डिजाइन हो जाता है, वही प्रोसेस था आज का। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, कल असेंबल वाला पोर्शन में हम लोग चल जाएंगे। ओके गाइस, क्लियर है तो ठीक है। किसी का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो। ट्राई करोगे घर में सब लोग, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट जो असाइनमेंट है, मैं नेक्स्ट असाइनमेंट में, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, 1 घंटा लगभग हो ही गया है, टाइम कम है, तो मैं नेक्स्ट डिजाइन फिर से आपको दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट डिजाइन देखो, देखने के बाद ट्राई करो कैसे करके करोगे। ये होगा आपका नेक्स्ट असाइनमेंट, ठीक है। ये जो है आपका हो जाएगा नेक्स्ट असाइनमेंट। गाइस, कोई भी स्टूडेंट इसका कुछ मतलब फोटो वगैरह लो, लेने के बाद मुझे सेंड करो, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट इसका फोटो लो, आई मीन स्क्रीनशॉट लो, लेने के बाद ग्रुप में सेंड करो। ये हो जाएगा आपका सेकंड असाइनमेंट। एवरीबॉडी प्लीज, ये डिजाइन का स्क्रीनशॉट लो, लेने के बाद ग्रुप में सेंड करो। सर माउस थोड़ा हटाइए। माउस कहाँ पे? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जो मैंने पहले वाला असाइनमेंट दिया था, मतलब आज दिखा है, अभी अभी दिखाया है, वो आप लोग घर में ट्राई करोगे, घर में या फिर कॉलेज वगैरह जो भी है वहाँ पे ट्राई करोगे। ट्राई करने के बाद मुझे वो वाला डिजाइन व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करोगे, जैसा आप लोग किए थे, मतलब सैटरडे संडे जैसा आप लोग किए थे। डिजाइन करने के बाद फोटो लिए थे, लेने के बाद, और हाँ, स्क्रीन मतलब पीडीएफ पेपर मत क्रिएट करो। पीडीएफ मेरा फोन में बहुत सारा पीडीएफ रहता है जो सपोर्ट नहीं करता। बेस्ट होगा आप फोन से अपना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप जो भी है उसका फोटो लो, लेने के बाद डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करो, ठीक है। पीडीएफ मत बनाओ, ठीक है, डायरेक्टली सेंड करो। तो ये हो गया है आपका सेकेंड असाइनमेंट, ठीक है। तो ट्राई देखो, जो लोग ट्राई कर सकते हो करो। मैं कुछ टाइम बाद सेकेंड वाला असाइनमेंट भी कराऊंगा, और फर्स्ट वाला जो असाइनमेंट है मैंने ऑलरेडी कर दिया है, वो आप लोग घर में ट्राई करो। ट्राई करने के बाद मुझे सेंड करो, रात में सब सेंड कर देना, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। सिंपल असाइनमेंट है, देखता हूँ कितना सारा स्टूडेंट कर पाता है, ठीक है। अगर हो जाए तो आप लोग मुझे सेंड करो, ठीक है। देखिए, ये देखिए, ट्राई कीजिए कैसे करके करोगे। और डायमेंशन रिलेटेड कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ तो मुझे
कॉल करो, कॉल मतलब जस्ट माइक योर माइक जो है आपका उसको म्यूट अनम्यूट करो, अनम्यूट करके मुझे जो भी पोर्शन आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है देखने में या समझने में वो मुझसे डिस्कस कर सकते हो। जो लोग आज इंटरव्यू के दौरान क्लास कर नहीं पाया, जितना सारा स्टूडेंट है जो भी है इंटरव्यू या फिर कंपासिंग जो भी है क्लास नहीं कर पाया, तो उस लोग को बोल देना कि उसका लिस्ट जो है मतलब जितना सारा स्टूडेंट कर नहीं पाया इंटरव्यू के लिए गया है उस लोग का एक लिस्ट क्रिएट करके ग्रुप में सेंड करने के लिए बोल देना, ठीक है। तो अटेंडेंस मिल जाएगा, अगर नहीं सेंड किया तो अटेंडेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक बार बोल देना। किसी का कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बोलना। देखिए एक बार मैं ये डिस्कस कर देता हूँ डिजाइन के बारे में। डिजाइन क्या है, इस डिजाइन में देखिए एक ब्लॉक वाला पार्ट है। ब्लॉक मतलब कुछ अगर सेफ्ट वगैरह पोर्शन को होल्ड या फिर स्टैंड वगैरह पार्ट भी कह सकते हो। इसके अंदर अगर थ्रेड रह जाएगा तो कोई भी सेफ्ट इसके अंदर से अटैच हो जाएगा, ठीक है, थ्रेड वगैरह पोर्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपका सॉलिड वगैरह मॉडल, ठीक है, सॉलिड मॉडल है। और इस सॉलिड मॉडल के हिसाब से यहाँ पे देखिए एक टॉप व्यू दिया है और एक साइड व्यू दिया है। और जो साइड व्यू दिया है ना वो क्रॉस सेक्शन वाइज दिया है। क्रॉस सेक्शन मतलब मिडिल से अगर कट कर दिया है तो जो पोर्शन कट हो जाएगा, देखिए साइड में जो सॉलिड वाला पोर्शन है वो पोर्शन कट हो जाएगा। तो इस हिसाब से, और ये वाला पोर्शन हॉलो रहेगा तो इसलिए ब्लैंक, और दो साइड में देखिए हैच लाइन दिया है। तो ये जो पोर्शन है कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप व्यू से देखो बहुत सारा डाया रेडियस यहाँ पे इंडिकेट किया है, बहुत सारा रेडियस इंडिकेट कर दिया है। तो आप लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पे चार साइड में, चार कॉर्नर में देख सकते हो या फिर चार साइड में देख सकते हो क्या दिया है, एक होल है ये
कुछ फोर्स मतलब यहाँ पे कुछ नाट या फिर बोल्ट कनेक्ट करके कुछ दूसरा कुछ पार्ट के साथ अटैच रहेगा ये वाला पोर्शन। तो ये पोर्शन देखिए कहाँ पे 26 रेडियस को बेस करके यहाँ पे साइड वाला पोर्शन है। 26 रेडियस को बेस करके साइड वाला पोर्शन है। और इसमें देखिए क्या है, जो साइड में जो चार गोल है मतलब सर्किल है, उसका देखिए रेडियस दिया है 2.5। और बाहर वाला जो पोर्शन है आई मीन आउटर जो सर्किल है एकदम चार साइड में चार जो आउटर सर्किल है उसका रेडियस दिया है देखिए 6, राइट। और इस साइड में मिडिल वाला पोर्शन में आप देख सकते हो, मिडिल वाला पोर्शन के लिए देखिए एक टोटल ब्लॉक का जो एकदम आउटर जो रेडियस है 22.5। देन इंटरनल देखिए, इंटरनल में देखिए स्टेप बाय स्टेप कुछ स्लॉट वगैरह पोर्शन है। सबसे बाहर वाला पोर्शन का वैल्यू दिया है रेडियस 70, रेडियस 17। देन देखिए उसके बाद और एक स्लॉट है रेडियस 14। और अंदर वाला जो होल कट रहेगा, अंदर वाला जो होल कट रहेगा आई मीन आप जो पॉकेट में जो करोगे उसका रेडियस देखिए यहाँ पे 11 दिया है। और ये जो पोर्शन पॉकेट होगा वो अप टू लास्ट एकदम लास्ट पेरीफेरी तक ये पॉकेट होके नीचे में चल जाएगा। तो यही है आपका डिजाइन। तो आप लोग देखिए कैसे क्रिएट करोगे, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। 2-3 मिनट बाद ये डिजाइन हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। 3 मिनट बाद, अब 12:02 हुआ है, जब 5 मिनट होगा तब हम ये डिजाइन स्टार्ट करेंगे। आप लोग थोड़ा प्रोसेस देखो, ठीक है, और प्रैक्टिस करो घर में। ऐसा ही कुछ डिजाइन नेट से डाउनलोड करो या फिर नेट सर्च करो, ऐसा बहुत सारा डिजाइन मिल जाएगा सिंपल सिंपल वगैरह पोर्शन देखो। देखने के बाद आप लोग घर में ट्राई करो, ठीक है। मैं और भी कुछ दिखाऊंगा, असेंबल कैसे होता है, ड्राफ्टिंग कैसे होता है, सब कुछ दिखाऊंगा, मगर आप लोग को प्रैक्टिस करना है घर में और कुछ नहीं, ठीक है। तो गाइस देखो कैसे करके डिजाइन होता है, एक बार देख लो, ठीक है। आप लोग घर में ट्राई करोगे, मेरा जो प्रोसेस है वो एक बार देख लो। प्रोसेस देखने के बाद वो प्रोसेस आप लोग घर में ट्राई करोगे, ठीक है। और करने के बाद अगर कंप्लीट हो जाए तो ग्रुप में सेंड कर लेना, मैं चेक करके देख लूंगा। तो डिजाइन थोड़ा देखो कैसे करके होता है, ठीक है। तो ये डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो आउटर वाला जो सर्किल है, जो 4 सर्किल है, वो 4 सर्किल पहले ड्रॉ कर लेना है। आउटर में जो 4 सर्किल है ना, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये जो 4 सर्किल है, ये 4 सर्किल आउटर में पहले ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो वो ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे जो आउटर वाला जो 4 कॉर्नर में जो 4 सेक्शन है, वो 4 सेक्शन कौन सा वाला सर्किल को बेस करके हुआ है, रेडियस जो 26 है, 26 रेडियस को बेस करके हुआ है।
यहाँ पे जो रेडियस है 26 ना, वो 26 रेडियस को बेस करके हुआ है। देखिए ये जो पोर्शन दिया है सर्किल का, रेडियस इंडिकेट कर दिया है 26। तो मैं क्या करूंगा, कैटिया में पहले जाऊंगा, जाने के बाद एक पार्ट डिजाइन ओपन करूंगा, ठीक है। तो इसको क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद देन यहाँ पे आओ, मैकेनिकल, देन पार्ट, देन ओके करने के बाद पहले आप कोई भी एक प्लेन पहले क्रिएट करो। पहले कोई भी एक क्रिएट मतलब सिलेक्ट करो, कोई भी एक प्लेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो सपोज टॉप प्लेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ऑरिजिन को बेस करके ही डिजाइन करूंगा। टॉप प्लेन को सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद क्या दिया है, रेडियस दिया है, देखिए 26 दिया है इसका रेडियस, रेडियस है 26। तो डिजाइन में मैं जाता हूँ, जाने के बाद सर्किल को सिलेक्ट कर दिया, ऑरिजिन को बेस करके एक सर्किल ड्रॉ करूंगा जिसका रेडियस हो जाएगा 26। तो कांस्टेंट में आओ, इसमें क्या इंडिकेट कर रहा है, डाया इंडिकेट कर रहा है। तो रेडियस मतलब क्या देना पड़ेगा, डबल देना पड़ेगा। तो आप डबल क्लिक करो इसके ऊपर, आप डायमेंशन में देखिए डायमीटर जो है इसको चेंज करके रेडियस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो डायरेक्टली हम रेडियस में कन्वर्ट कर लिया। देखिए इस एरो को आप सिलेक्ट करोगे, डायमीटर से रेडियस में ट्रांसफर कर लिया, देन ओके। रेडियस कितना देना पड़ेगा, यहाँ पे रेडियस देना पड़ेगा 26। ठीक ठाक से देखो, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बोलो। 26 रेडियस, देन कैटिया ओपन करते हैं, रेडियस के ऊपर में फिर से क्लिक करके वैल्यू डालो 26 रेडियस, देन ओके 26 रेडियस मैंने ड्रॉ कर लिया। थोड़ा जूम करो, डिजाइन को थोड़ा जूम कर लिया, ठीक है। करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये तो मैंने ड्रॉ कर लिया। हो जाने के बाद फिर से देखिए डिजाइन में जाइए, जाने के बाद देखिए ये जो एकदम एंड में जो दो सर्किल है, एक का रेडियस होगा 2.5 और एक रेडियस होगा 6। तो मुझे ये ड्रॉ कर लेना चाहिए, 2.5 रेडियस और एक होगा 6, ओके 2.5 और एक 6 रेडियस। तो डिजाइन में जाता हूँ, जाने के बाद सर्किल को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट वाला पोर्शन को आप सिलेक्ट करो, दो सर्किल यहाँ पे ड्रॉ करो, फिर से और एक सर्किल कोऑर्डिनेट को मेंशन करके फिर से और एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ। एक होगा 2.5 देखिए 2.5 और एक होगा 6। तो यहाँ पे डिजाइन में आके कांस्टेंट, देन इस पोर्शन को आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद इसका रेडियस डालो 6, ओके। और एक जो होगा उसका रेडियस हो जाएगा 2, ये अंदर वाला 2.5। तो कांस्टेंट में आता हूँ, आने के बाद इस पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद आप डालो 2.5 डाल दिया, देखिए ऐसा कुछ 2.5, ठीक है। तो और एक बार चेक कर लेता हूँ, 2.5 और देन 6, और ये देखिए चार कॉर्नर में 4 है, चार कॉर्नर में 4 आइटम है। तो मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे जो y का जो डाउनवर्ड्स में जो y का कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही दो सर्किल में ड्रॉ करूंगा। तो सर्किल में आता हूँ, आने के बाद इस पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद यहाँ पे एक सर्किल, फिर से इस सर्किल को सिलेक्ट करके इस मिडिल वाला पोर्शन को सिलेक्ट कर फिर से और एक सर्किल। तो आउटर वाला कितना होगा, आउटर वाला होगा 6। तो इस पोर्शन को सिलेक्ट करके आउटर में आप वैल्यू डालो 6, डबल क्लिक, देन यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 6। देन 6 हो जाने के बाद इंटरनल जो पोर्शन है वो है 2.5। तो कांस्टेंट में जाओ, जाने के बाद इस पोर्शन को सिलेक्ट करो, देन वैल्यू डालो 2.5, ओके वैल्यू डाल दिया। डालने के बाद ऐसा जो मैंने वैल्यू ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करूंगा, चार कॉर्नर में 4 है, यहाँ पे 4 कॉर्नर, देखिए मेन डिजाइन जहाँ पे है 4 कॉर्नर में 4 है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, 2 ही डिजाइन ड्रॉ किया है। तो मैं यहाँ पे मिरर कर सकता हूँ ना, इसको मिरर करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको मिरर करूंगा तो ऊपर में आ जाएगा। तो मिरर ही मैं कर देता हूँ। देखिए इस पोर्शन को सिलेक्ट कर लिया, देन मिरर में आके क्लिक कर लिया। बेस लाइन कौन सा होगा, बेस लाइन हो जाएगा ए लाइन, जो बेस लाइन, ये जो वाई वाला वर्टिकल एक्सिस, तो इसको क्लिक करो। तो देखिए यहाँ पे मिरर हो जाएगा। देन इसको मैं सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद फिर से मिरर। तो बेस लाइन कौन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये हो जाएगा बेस लाइन। तो इस हिसाब से मैं 4 कॉर्नर में 4 ले लिया। देन देखिए क्या है डिजाइन में, फिर से मैं डिजाइन को थोड़ा ओपन कर लेता हूँ। ये तो मैंने बना दिया। उसके बाद ये जो देखिए और एक सर्किल का रेडियस है, जिसके साथ ये 6 रेडियस वाला सर्किल का फिलेट हुआ है, कॉर्नर वाला सेक्शन देखिए फिलेट हुआ है। तो ये जो सर्किल है, ये सर्किल का रेडियस कितना है, 22.5। सेम सेंटर पॉइंट को बेस करके और एक सर्किल ड्रॉ करना है जिसका वैल्यू हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 22.5, राइट। सेम सेंटर पॉइंट होगा और एक सर्किल ड्रॉ करो, इसका रेडियस 22.5। तो डिजाइन में आता हूँ, सर्किल में सिलेक्ट कर दिया, ऑरिजिन को सिलेक्ट करके 22.5 ड्रॉ करो, रेडियस
डबल क्लिक, देन 22.5 ड्रॉ कर लिया। करने के बाद ओके। अब आपको जो करना है, ये जो बाहर वाला सर्कल है इसका काम तो हो गया, तो इसको आप डिलीट करो। और अंदर वाला जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है इसको ट्रिम कट करो। ट्रिम कहाँ से मिलेगा आपको? यहाँ पे तो ट्रिम मिलेगा ही। तो ट्रिम अगर आपको रिपीटेडली ट्रिम करना है तो इसके ऊपर गया के डबल क्लिक कर देना है। तो आप रिपीटेडली ट्रिम करो। जूम कर लेता हूँ थोड़ा। ये पोर्शन तो कट हो जाएगा, देन ये जो पोर्शन है ये भी कट हो जाएगा। ए कट, देन ए भी कट। देन अब नीचे में आइए, ए पोर्शन भी आप कट करो, देन ए पोर्शन भी कट करो। ए पोर्शन भी कट हो जाएगा और यहाँ पे ए भी कट हो जाएगा। तो देखिए ऐसा कुछ सेगमेंट मेरे सामने में आ गया है। थोड़ा देखिए, ऐसा कुछ सेगमेंट मेरे सामने में आ गया है। मगर मेरा जो मेन डेमो था उसमें देखिए ऐसा कुछ करके फिलेट भी था, ऐसा कुछ करके फिलेट भी था, ठीक है, राउंडिकल शेप। तो मेरा इस डिजाइन में देखिए कोई राउंडिकल शेप नहीं आया है, डायरेक्टली कॉर्नर वाला शेप आ गया है। तो राउंडिकल कैसे करोगे? आप फिलेट भी कर सकते हो। यहाँ पे कॉर्नर में जाके एक एक करके फिलेट करना है, देन कांस्टेंट में आके वैल्यू चेंज करना है, बहुत टाइम लग जाएगा, होगा मगर बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे पास और एक शॉर्टकट वाला प्रोसेस है, मेरे पास और एक शॉर्टकट वाला प्रोसेस है जो डायरेक्टली आप 3D में भी जाके आप यहाँ पे फिलेट कर सकते हो। तो एट फर्स्ट इसका थिकनेस कितना है एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे थिकनेस है इसका, यहाँ पे थिकनेस है इसका देखिए 3 थिकनेस आई मीन हाइट है 3। अब देखो साइड व्यू से आके देखो, यहाँ पे इसका थिकनेस है 3, ठीक है। मेरा कार सेट फॉलो करो, 3 है इसका हाइट। तो मैं फिर से डिजाइन में जाता हूँ, जाने के बाद एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट करने के बाद इसका वैल्यू कितना डालूंगा? 3 डालूंगा। तो यहाँ पे जाओ, जाने के बाद यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 3 वैल्यू डाल दिया। डालने के बाद ओके कर दिया। तो देखिए ऐसा कुछ पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, ऐसा कुछ पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। तो होने के बाद आपको क्या करना है, कॉर्नर वाला जो शेप है ना, ये जो कॉर्नर वाला शेप है इसको आपको राउंडिकल में ट्रांसफर करना है। राउंडिकल का रेडियस कितना दिया है? देखिए कॉर्नर में रेडियस दिया है 7। तो देखिए कैसे करके राउंडिकल पोर्शन आप करोगे। रेडियस है 7, ठीक है, हर एक कॉर्नर का रेडियस है 7। तो डिजाइन में फिर से लौट जाता हूँ। जाने के बाद कॉर्नर करने के लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है 3D में, ठीक है। 3D में इंसर्ट, देन ड्रेस ऑफ फीचर्स, देन उसके अंदर में एज फिलेट। इंसर्ट, ड्रेस ऑफ फीचर्स, देन एज फिलेट। एज फिलेट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। देखिए एज फिलेट को सिलेक्ट करने के बाद एक सा कुछ चार्ट आ जाएगा और आपको जो पार्ट फिलेट करना है वो पार्ट आपको सिलेक्ट करना है। तो थोड़ा जूम कीजिए डिजाइन को, एज को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक एज है, इस एज को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे और एक एज है, देखिए एज जो पोर्शन है जब आप सिलेक्ट करोगे रेड कलर इंडिकेट हो जाएगा। फिर से आप रोटेट करो, कंट्रोल प्रेस नहीं करना है, ऑटोमेटिक मल्टी सिलेक्शन ले लेगा, ठीक है। तो आपको फिर से पोर्शन सिलेक्ट करना है, देन ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर को आपको फिर से सिलेक्ट करना है। देख के करोगे, ठीक है। अगर हो सके तो 2-3 बार रोटेट कर लो, करने के बाद ठीक पोर्शन को सिलेक्ट करो। देखो चार एलिमेंट मैंने सिलेक्ट कर लिया है। देन फिर से इसको रोटेट करता हूँ, करने के बाद यहाँ पे फिर से 2 पोर्शन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक एज 6 हो गया है। फिर से इसको रोटेट करता हूँ, करने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से 2 एलिमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक और ये और एक। तो मैंने देखिए टोटल 8 एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया है। रेडियस का वैल्यू कितना है? रेडियस का वैल्यू है 7। तो आप 7 डालो। देखिए 7 मिलीमीटर रेडियस, देन कितना एलिमेंट ना, एलिमेंट है 8 एलिमेंट, मतलब 8 कॉर्नर मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन आप इसको प्रीव्यू कर सकते हो, देन ओके कर सकते हो। तो देखिए डिजाइन कुछ इस टाइप का बन जाएगा। इसको आप थोड़ा रोटेट करके देखो, ऐसा कुछ सेगमेंट में बन जाएगा। ये यहाँ पे होल वाला पोर्शन देखिए हेक्सागोनल दिख रहा है, ये हेक्सागोनल नहीं है, सर्कुलर ही है। ये कंप्यूटर में ग्राफिक्स, अगर ग्राफिक्स कार्ड बहुत ही कम रहेगा तो ऐसा कुछ हेक्सागोनल टाइप का आप दिख पाओगे, ठीक है। तो देखिए ऐसा कुछ मैंने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद ये तो नीचे वाला प्लेट हो गया है, ठीक है, ये नीचे वाला प्लेट हो गया है। देन देखिए इसमें ऊपर में भी देखिए बहुत सारा सेगमेंट है और एक होल कट भी है, एक अप टू लास्ट। तो इसके बाद मुझे जो सर्किल ड्रॉ करना है वो सर्किल का वैल्यू कितना है, वो है रेडियस 17। देखिए ये स्टेप करने के लिए यहाँ पे जो स्टेप करने हैं जिसमें हाइट दिया है 5.5, स्टेप करने के लिए मुझे एक सर्किल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस होगा 17। तो आप डिजाइन में जाओ, इस फेस को मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन है ये फ्रंट वाला सेक्शन, इसको सिलेक्ट करो, देन नॉर्मल टू करने के बाद यहाँ पे आप सर्किल में सिलेक्ट करो। सर्किल सिलेक्ट करने के बाद एक सर्किल ड्रॉ करो,
जिसका रेडियस कितना होगा 17, कांस्टेंट, देन यहाँ पे आओ, डबल क्लिक, देन वैल्यू डालो 17 वैल्यू डाल दिया। 17 वैल्यू डालने के बाद इसका हाइट कितना रहेगा, देखिए 5.5 हाइट, देखिए साइड व्यू में देखिए 5.5 है वैल्यू। तो आप फिर से डिजाइन में जाओ, जाने के बाद 5.5, देन पैड, थोड़ा देखो घुमा के ठीक आ रहा है कि नहीं, चलो, और वैल्यू में यहाँ पे दे रहा हूँ 5.5 वैल्यू दे दिया, देन ओके। तो देखिए ऐसा कुछ सेगमेंट बन जाएगा। देन और भी पोर्शन है, आप फिर से डिजाइन में जाओ, 5.5 बनाने के बाद उसके अंदर देखिए और एक पोर्शन है जिसका रेडियस है कितना 14, देखिए और एक रेडियस है जिसका वैल्यू है 14, ठीक है, सेम सेंटर पॉइंट को बेस करके। तो ये पोर्शन को सिलेक्ट कर लिया, माइक थोड़ा म्यूट करो, 14, यहाँ पे 12 जो है इसका 14 डालो। अच्छा, जिसका माइक ऑन है थोड़ा म्यूट करो, इसका माइक ऑन है थोड़ा म्यूट करो, इसका माइक ऑन है थोड़ा म्यूट करो। रोहित साहू, साउंड नहीं आ रहा है, अगर साउंड नहीं आ रहा है तो थोड़ा लीव करो, लीव करके ज्वाइन करो, देखो साउंड मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे किसी का माइक ऑन है, मुकेश कुमार, म्यूट योर माइक प्लीज, मुकेश कुमार, मुकेश थोड़ा माइक म्यूट करो। इंटरनेशनल बैंक सर्विसेज कहाँ पैसा व्यवहार में लिखा हो बाबू? मुकेश कुमार माइक म्यूट करो। देन यहाँ पे देखो 14 रेडियस लेके एक जो सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है, ड्रॉ करने के बाद इसको मैंने एग्जिट कर दिया, एग्जिट करने के बाद कुछ हाइट वगैरह यहाँ पे देना चाहिए। तो इसका हाइट कितना है, डिजाइन में जाओ, देखिए इसका हाइट ये जो ऊपर का जो पोर्शन है 3.5, अपर हाइट है 3.5। तो डिजाइन में जाता हूँ, जाने के बाद यहाँ पे पैड 3.5 ओके। देन इसमें इसके अंदर देखिए एक होल रहेगा, मतलब होल कट रहेगा, तो वो होल कट कितना है उसका देखिए, अंदर में जो होल कट रहेगा उसका रेडियस देखिए दिया है 11, जो होल कट रहेगा ना पूरा एकदम अप टू लास्ट जो होल कट रहेगा उसका रेडियस दिया है 11। तो आप डिजाइन में जाओ, जाने के बाद ये ऊपर वाला पोर्शन सिलेक्ट करो, देन नॉर्मल टू ऑरिजिन को बेस करके सर्किल ड्रॉ करो जिसका रेडियस हो जाएगा 11। तो अब रेडियस 10 है, इसको आप 11 डालो, डालने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए ये पॉकेट है एकदम अप टू लास्ट तक, तो कैटिया ओपन करता हूँ, करने के बाद एग्जिट कर दिया, एकदम पॉकेट है यहाँ से लेकर एकदम लास्ट तक। तो आप पॉकेट को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसका डायमेंशन बढ़ाओ, देखिए एकदम अप टू लास्ट एक्सटेंड करके बाहर तक कर दिया, देन ओके। तो देखिए इस टाइप का एक पोर्शन आपके सामने में आपको मिल जाएगा। तो ये तो मेरा डिजाइन है, और एक काम बाकी है डिजाइन में, वो कैसा ना, देखिए यहाँ पे एक राउंडिकल शेप दिया है, जो कॉर्नर शेप नहीं रहेगा, 3D मॉडल में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक राउंडिकल शेप आई मीन यहाँ पे फिलेट किया है। फिलेट का रेडियस कितना है 1.5 यहाँ पे फिलेट का रेडियस किया है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो थोड़ा राउंडिकल है, फिलेट किया है, इसका वैल्यू है 1.5। तो आप कैसे करोगे, डिजाइन में जाओ, फिलेट करने के लिए आप इंसर्ट, देन फिर से ड्रेस अप फीचर्स, देन एज फिलेट में जाके इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, वैल्यू कितना रहेगा ना 1.5, देखिए 1.5 रेडियस। तो डिजाइन में जाके यहाँ पे आप डालो 1.5 डाल दिया, लेगा प्रीव्यू, देन ओके। तो देखो यहाँ पे एक राउंडिकल वाला पोर्शन आ जाएगा। अगर ये आप सेकेंड पोर्शन से अगर देखते हो तो देखिए ऐसा कुछ पोर्शन आपको मिल जाएगा। तो ये था आपका डेमो मॉडल, जैसा था डेमो मॉडल के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया। डेमो मॉडल ऐसा कुछ था, डेमो मॉडल के हिसाब से मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया है। अगर आपको कलर वगैरह देना है तो आप दे सकते हो इजी से। पार्ट बॉडी को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद मटेरियल में जाओ, जाने के बाद पेंटिंग में देखिए बहुत सारा कलर है, आप किसी भी एक कलर को सिलेक्ट करो, वहां पे जैसा था शायद ऐसा कुछ, ओके।
देखने के लिए शेडिंग विथ मटेरियल, ऐसा कुछ देखिए मटेरियल में बन जाएगा और ये अप टू लास्ट तक देखिए ऐसा कुछ पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऑर्डिनरी कलर देना चाहते हो तो ऑर्डिनरी कलर भी दे सकते हो, जैसे कि इसको सिलेक्ट करो, देन ये पार्ट बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी, देन ग्राफिक्स में आके आप कुछ कलर डालो, ऐसा भी आप कर सकते हो। देखिए ऐसा कुछ मेरा डिजाइन है। ठीक है, आप लोग को भी ट्राई करना है। ठीक है, घर में ट्राई करोगे, अगर हो जाए तो ग्रुप में आप लोग मतलब सेंड कर दोगे। ठीक है, अगर कंप्लीट हो जाए तो ग्रुप में सेंड कर दोगे, तो हम चेक करके आप लोग को ठीक है कि नहीं वो बोल देंगे। तो इतना दूर तक क्लियर है सबको? ये जो मैंने डिजाइन मैंने दिखाया है क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो चैट में जाओ, जाके लिखो ओके। अगर नहीं क्लियर है या फिर कुछ पर्सन प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो। क्लियर है ना? ओके, अगर क्लियर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मुझे बोल सकते हो। कल मैं असेंबल डिजाइन दिखाऊंगा, असेंबल कैसे करना है वो डिजाइन में कल दिखाऊंगा। तो पार्ट डिजाइन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो असेंबल आप लोग कर नहीं पाओगे। तो इसलिए ही आज पूरा दिन असेंबल मतलब पार्ट डिजाइन में कैसे डिजाइन होता है वो मैं दिख रहा हूँ आप लोग को। कल से असेंबल डिजाइन होगा। किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। ओके गाइस, प्रॉब्लम नहीं है तो चलो ठीक है। तो नेक्स्ट असाइनमेंट में हम लोग चल जाते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप लोग देखोगे, देखने के बाद क्रिएट करोगे। नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो है कुछ इस टाइप का असाइनमेंट, ऐसा कुछ। ये थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा जूम करके देता हूँ। ये जो डिजाइन है, कोई भी स्टूडेंट इसको फोटो लो, इसका फोटो लो, लेने के बाद ग्रुप में शेयर करो, स्क्रीनशॉट दो, ग्रुप में स्क्रीनशॉट दो इसका, कोई भी स्टूडेंट। ग्रुप में सेंड करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, लेने के बाद ग्रुप में सेंड करो। ये थर्ड असाइनमेंट मैंने सेंड कर दिया आपको। ठीक है, तो आप लोग एक बार ट्राई करो, देखो कैसे करके होगा। ठीक है, एक बार ट्राई करो। शायद आप लोग अगर कर लो तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा ये कैसे करके होगा। ठीक है, ये पार्ट डिजाइन में ही होगा। कौन सा वाला प्रोसेस में होगा, मैं कुछ टाइम मतलब कुछ देर ये डिजाइन आप लोग को दिखाऊंगा कैसे करके करना है। तो आप लोग मेरा प्रोसेस फॉलो करना और घर में 1 बाय 1 सब लोग ये डिजाइन ट्राई करना। ट्राई करने के बाद मुझे ग्रुप में सेंड करोगे।
ये जो डिजाइन है ना, ये जो डिजाइन है वे रिवॉल्व से होगा। क्या, कौन सा वाला प्रोसेस होगा? रिवॉल्व, ठीक है। आप देख रहे हो कैटिया में हम लोग एक डिजाइन किए थे, मतलब कैटिया में एक पोर्शन हम लोग यूज किए थे सेफ्ट वगैरह पोर्शन। वो सेफ्ट वगैरह पोर्शन से हम लोग क्या करते थे, फेरी फेरी कुछ डिजाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फेरी 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 ड्रॉ करने के बाद एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देन ये जो ऑब्जेक्ट है इसको 360 डिग्री एंगल में रोटेट करते हैं, वो सेंटर लाइन को बेस करके। तो यहाँ पे भी देखिए आप ऐसा ही कुछ ऑब्जेक्ट आपके सामने में है। आपको पहले पेरी फेरी डिजाइन कर लेना चाहिए। ये जो पेरी फेरी है, पेरी फेरी पहले डिजाइन कर लेना चाहिए। देन इसके बाद सेंटर लाइन ज्वाइंट करना है। सेंटर लाइन ज्वाइंट करने के बाद रिवॉल्व करना है। और यहाँ पे देखिए ये जो है साइड व्यू, आई मीन ए सॉरी साइड नहीं, ये है टॉप व्यू। डिजाइन का टॉप व्यू ये है साइड व्यू। और इस हिसाब से अगर आप कोई भी 3D मॉडल बनाओगे तो इस टाइप का कुछ मॉडल यहाँ पे बन जाएगा। 3D वाला मॉडल यहाँ पे बन जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले एक स्केच ड्रॉ करना है। यही स्केच ड्रॉ करना है, मगर आधा इसका जो पोर्शन है, ये पोर्शन का आधा पोर्शन आपको ड्रॉ करना है। आधा पोर्शन ड्रॉ करोगे, देन यहाँ से लेके इसका एंड तक एक सेंटर लाइन ज्वाइंट करोगे। देन इसको रिवॉल्व करना है एक्सिस लाइन के बेस करके। 360 डिग्री एंगल में रोटेट करोगे तो देखोगे ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो गाइस आप लोग ट्राई कर सकते हो। मैं कुछ टाइम बाद ये डिजाइन दिखाऊंगा कैसे करके करना है। तो अगर चाहो तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। घर में प्रैक्टिस करोगे, मेरा प्रोसेस फॉलो करोगे, करने के बाद अगर हो जाए तो ग्रुप में आज रात को ही सब लोग सेंड करोगे, ठीक है। जितना सारा स्टूडेंट है सेंड करो, हो जाएगा। नादिम आपने फोटो मुझे सेंड किया था, मतलब सेकंड असाइनमेंट मैंने जो दिया था अपने, वो असाइनमेंट मुझे सेंड किया हो, मगर कुछ गलत हो गया है, ठीक है। उसमें वो असाइनमेंट में कुछ गलत हो गया। गलत इसलिए है क्योंकि देखिए डिजाइन में जो पार्ट है, वो डिजाइन में आपने क्या किया हो, आपने एक थोड़ा वेट करो जस्ट, मैं प्रीवियस डिजाइन में जाता हूँ।
इसमें देखिए ये जो आपने फिलेट किए थे ना, वो फिलेट आपने किए थे शायद 26 रेडियस जो सर्कल है उस सर्कल से लेके ये जो 6 रेडियस में जो सर्कल है उसको आपने फिलेट कर दिया था। वो 26 रेडियस से फिलेट नहीं होगा, आपको फिलेट करना है तो आपको 22.5 एक सर्कल ड्रॉ करना है, उस हिसाब से यहाँ पे फिलेट होगा। 22.5 को बेस करके फिलेट होगा, आपने इस डिजाइन में 26 को बेस करके फिलेट कर दिया है, इसलिए आपका डिजाइन में देखिए ये जो कार्ड्स वाला सेक्शन है उतना डीप नहीं आया है। देखिए उतना डीप नहीं आया है, यहाँ पे जैसा डीप में था या फिर मैंने जैसा बनाया था यहाँ पे इतना डीप वाला सेक्शन आपका नहीं आया, क्योंकि आप 26 रेडियस को बेस करके फिलेट कर दिया है। डिजाइन में 26 रेडियस को बेस करके फिलेट कर दिया है, आपको करना चाहिए 22.5 रेडियस को बेस करके फिलेट। ओके, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया मगर आपका प्रोसेस ठीक ठाक है। ओके चलो, प्रोसेस ठीक ठाक है, चलो प्रैक्टिस फिर से कर दे लेना, देखोगे ठीक ठाक हो जाएगा। तो नेक्स्ट डिजाइन देखो गाइस, ये जो मेरे सामने में जो डिजाइन है ये डिजाइन में कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा देखो कैसे करके करोगे, ये डिजाइन कैसे करके करोगे एक बार देखो, ठीक है। तो पहले जो है डिजाइन में देखिए क्या है, यहाँ पे ये जो सेफ्ट वगैरह पार्ट आपको ड्रॉ अगर करना है तो इस जो टोटल जो ऑब्जेक्ट है इस टोटल ऑब्जेक्ट का आधा पोर्शन हम लोग को डिजाइन कर लेना चाहिए। तो देखिए कैसे करके करोगे, तो वो करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे आप साइड व्यू भी देख सकते हो, यहाँ पे एक सेफ्ट है, एक व्हील वाला पोर्शन भी है मिडिल में, ठीक है। तो वो करने के लिए देखिए यहाँ पे 40 दिया है, तो आधा अगर डिजाइन करूंगा तो यहाँ पे जो भी जितना भी डाया यहाँ पे इंडिकेट किया है उसका आधा वैल्यू मुझे ड्रॉ करना है, वह देना है, ठीक है। तो 40 है, देखिए यहाँ पे है 40, आप लोग मेरा कंप्यूटर स्क्रीन देख सकते हो, यहाँ पे 40 अगर आधा करोगे तो सेंटर टू पेरीफेरी कितना आएगा, 20 आएगा। सेंटर टू पेरीफेरी कितना आएगा, 20। देन यहाँ से लेके इतना दूर कितना आएगा, 60। तो देन 20 यहाँ से लेके इतना दूर आएगा 60। ओके, तो मैं कैटिया ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद इसको कट कर दिया, देन फिर से स्टार्ट, देन मैकेनिकल एक पार्ट डिजाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे पार्ट डिजाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो फ्रंट वगैरह पोर्शन है, फ्रंट वाला पोर्शन आई मीन फ्रंट प्लेन, आई मीन वाई जेड जो प्लेन है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन इसको सिलेक्ट करने के बाद स्केच में आके क्लिक कर दिया और यहाँ पे आके मैं डिजाइन ड्रॉ करूंगा। एक बार देखो, सब लोग देखो, ठीक है। तो पहले 40 है, आधा 20 और देन 60 जो लेंथ है ये तो हॉराइजेंटल लेंथ, इसको मैं पूरा पूरी डिजाइन करूंगा। तो 20 देन 60, तो डिजाइन मैंने ओपन कर दिया, करने के बाद प्रोफाइल को सिलेक्ट करने के बाद ओरिजिन बेस कर दिया, देन इतना दूर, देन यहाँ से लेके इतना दूर, तो इसको ऑफ कर दिया। थोड़ा जूम करो और भी, 20 राइट, ये जो लाइन रहेगा इसका वैल्यू रहेगा 20। डबल क्लिक, देन यहाँ पे वैल्यू डालो 20 और यहाँ पे भी एक वैल्यू रहेगा, इसका वैल्यू रहेगा 60। तो इसमें जाता हूँ, जाने के इस पोर्शन को सिलेक्ट करके डबल क्लिक, देन यहाँ पे वैल्यू डालो 60, 20 देन 60 करने के बाद फिर से देखिए क्या होगा। यहाँ पे फिर से डिजाइन में जाइए, देन देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इसका डाया दिया है 70। आप लोग ठीक ठाक से समझिए कैसा करके होगा, ठीक ठाक से देखो, अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम या समझने में कुछ दिक्कत है तो मुझे बोलना। 17 है यहाँ पे, देखिए टोटल डाया है 17। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये जो गैप है ये गैप चाहिए, यहाँ से लेके इतना दूर का जो गैप है ये गैप चाहिए। तो ये गैप का वैल्यू कितना रहेगा, गैप का वैल्यू रहेगा, कोई भी बोल सकते हो ये गैप का वैल्यू कितना रहेगा, कोई भी स्टूडेंट बोल सकते हो ये गैप का वैल्यू कितना रहेगा। इसका डाया दिया है 7, कितना कितना रहेगा बोलो, एक गैप मुझे चाहिए, एक गैप मुझे चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप। मैं और भी जूम कर लेता हूँ देखने के लिए, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, इसका गैप चाहिए, यहाँ से लेके इतना दूर का गैप। एक स्टूडेंट ने बोला है कि 15, एक ने बोला है 30। देखिए यहाँ से लेके यहाँ से लेके इसका गैप कितना रहेगा, देखिए 70 का अगर आधा करोगे तो रहेगा 35, और ये 40 के दौरान यहाँ से 20 चल ही गया है, तो 35 से अगर आप 20 कट करोगे तो रहेगा 15, यहाँ से लेके इतना दूर का वैल्यू रहेगा 15, ठीक है।
70, दैट मीन सेंटर टू पेरीफेरी रह जाएगा 35, और यहाँ पे तो एक गैप तो सेंटर टू पेरीफेरी ऑलरेडी 20 चल गया, तो 35 माइनस 20 करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, 15 वैल्यू आ जाएगा। तो मैं यहाँ से 15 वैल्यू लूंगा, लेने के बाद यहाँ पे देखिए टोटल ये जो हॉराइजेंटल लाइन है, हॉराइजेंटल लाइन का वैल्यू दिया है 40, तो 15 देन 40। तो डिजाइन ओपन करता हूँ, करने के बाद ठीक ठाक पॉइंट अगर जब अटैच होगा तभी क्लिक करना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर देन एक हॉराइजेंटल लाइन, ठीक है। तो इसको फिर से कट कर दिया, करने के बाद यहाँ पे ये जो लाइन रहेगा इसका वैल्यू रह जाएगा 15, तो डबल क्लिक करो इसके ऊपर, वैल्यू डालो 15 डाल दिया, और ये जो वैल्यू रहेगा ये रहेगा 40। तो आप इसमें भी जाओ, इसमें जाके आप इसमें सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद वैल्यू डालो, डबल क्लिक देन 40 वैल्यू डाल दिया। डालने के बाद फिर से मैं डिजाइन में आता हूँ, देखिए इतना दूर हो गया, देन यहाँ से लेके इतना दूर का वैल्यू आपको देखना चाहिए। यहाँ से लेके इतना दूर का वैल्यू कितना रहेगा, तो इसलिए हमको साइड व्यू में जाना चाहिए। ये देखिए सबसे बड़ा वाला व्हील का पोर्शन दिया है, सबसे बड़ा वाला व्हील का पोर्शन, तो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला जो व्हील है, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा वाला जो व्हील है वो है ए वाला 125, ए है डाया 125 ए दिया गया है यहाँ पे, सबसे बड़ा वाला व्हील का 125। तो दैट्स मीन आप अगर कहोगे तो यहाँ से लेके इतना दूर, राइट, नीचे से नीचे वाला पोर्शन से लेके एकदम ऊपर वाला पोर्शन तक का वैल्यू रहेगा 125। अगर आधा करोगे तो सेंटर टू पेरीफेरी करोगे तो 125 डिवाइडेड बाई 2, तो 62.5, राइट। 125 का अगर आधा करोगे तो वैल्यू रह जाता है 62.5। तो 62.5, और मुझे तो चाहिए यहाँ से लेके इतना दूर तक, यहाँ से लेके इतना दूर तक का वैल्यू चाहिए। तो कोई भी स्टूडेंट बोल सकते हो यहाँ से लेके इतना दूर का वैल्यू कितना रहेगा, यहाँ से लेके इतना दूर का वैल्यू कितना रहेगा, बोल सकते हो? कोई भी स्टूडेंट बोल सकते हो? 27.5, 20 गोपाल कुमार 27.5, क्यों? क्योंकि 62.5 और ये हो गया है मेरा 35, तो 70 है तो सेंटर टू पेरीफेरी हो जाता है 35, तो 62.5 माइनस 35, तो अगर आप कट करोगे तो रहेगा 27.5। तो यहाँ से लेके इधर उधर का वैल्यू रह जाएगा 27.5, देन यहाँ पे 15 हॉराइजेंटल लाइन। तो फिर से डिजाइन में आता हूँ, आने के बाद 27.5 देन 15, देखिए वैल्यू डालोगे, देन उसके बाद सॉरी पहले स्केच करो, स्केच करके वैल्यू डाल दो, देने के बाद फिर से नया स्केच ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये रहेगा 27.5 वैल्यू ऐड कर दिया, और एक गैप रह जाएगा 15 का गैप रह जाएगा, तो यहाँ पे आकर 15 का गैप डालो, डबल क्लिक देन 15 गैप दे दे। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हो, नहीं तो माइक म्यूट करो। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो माइक अनम्यूट करके, नहीं तो माइक म्यूट करो। नेक्स्ट जो पोर्शन में करूंगा, यहाँ पे देखिए इतना दूर हो जाने के बाद फिर से डिजाइन में आता हूँ। आने के बाद आप देखो यहाँ पे ये तो था 125, अगर आधा करोगे तो 62.5 नीचे में आ जाएगा। एवरीबॉडी प्लीज म्यूट योर माइक। तो देखिए इतना दूर आने के बाद मुझे मीट पॉइंट में जाना है, इतना दूर तो मैं आ ही गया हूँ, इसके बाद मुझे मीट पॉइंट मतलब यहाँ पे नीचे में मीट पॉइंट आना है। तो ये 125 का आधा करोगे तो 62.5 आ जाएगा मीट पॉइंट। तो देन यहाँ पे मीट पॉइंट आना है 62.5, तो यहाँ पे आके मैंने क्लिक कर दिया, वैल्यू एक बार देख लो कितना है, 62.5 ही इसका वैल्यू है। चलो 62.5 वैल्यू डाल दिया, क्योंकि इसका देखिए पैरेलल टू पैरेलल पोर्शन है, तो 62.5। देन फिर से डिजाइन में आओ, देखिए ये जो इंक्लाइंड वाला पोर्शन है मुझे ड्रॉ करना है, और ये इंक्लाइंड वाला पोर्शन का इंक्लाइंड वैल्यू या फिर कोई भी एंगल वाला पोर्शन नहीं दिया है, यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया है। तो देन देखिए इतना दूर हो जाने के बाद मुझे इसका पूरा मिडिल तक जाना चाहिए, इसका पूरा मिडिल तक जाना चाहिए। तो देखिए कितना दिया है, 20 दिया है, टोटल 120 दिया है इस पोर्शन से इस पोर्शन तक, और मैं ऑलरेडी 15 जा चुका हूँ, यहाँ से मैं ऑलरेडी 15 यहाँ पे जा चुका हूँ, तो मुझे मिडिल में जाना चाहिए। तो
मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे भी 15 और यहाँ पे भी 15 मिला के हो जाता है 30, 15 मिला के हो जाता है 30। तो 120 से अगर मैं 30 कट करूंगा तो होता है 90। तो 90 का अगर आधा लूंगा तो डिजाइन के मिडिल में चल जाऊंगा। लॉजिक तो यही कहता है ना। टोटल है 120। तो देखिए मैं इतना दूर तक आ गया, मतलब इतना दूर तक मैं आ गया हूँ, मुझे मिडिल तक जाना है। तो टोटल वैल्यू है 120। तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 15 में ऐड करके कर लेता हूँ 30, और 120 से मैं 30 कट कर देता हूँ, वैल्यू रहता है 90। दैट्स मीन मुझे यहाँ से मिडिल अगर जाना है तो 45 मुझे ऐड करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन 45 ले आना है। तो कैटिया में जाता हूँ, जाने के बाद मिडिल ये जो पोर्शन है यहाँ इसको बेस करके मैं 45 का एक लाइन ड्रॉ करूंगा। तो देन कांस्टेंट में जाओ, जाने के बाद इसको सिलेक्ट करो, देन वैल्यू डालो 45 वैल्यू डाल दिया। डालने के बाद फिर से देखिए क्या है, ये जो पार्ट है इसका बाद डाया देखिए कितना इंडिकेट किया है 70, डाया इंडिकेट किया है 70। दैट्स मीन में मिडिल से अगर 75 है तो मतलब 35 अगर ऊपर में उठाऊंगा तो ए पोर्शन में चल जाऊंगा। तो डिजाइन में जाइए, जाने के बाद 70 का आधा कितना हो जाएगा 35। तो इसमें जाओ, जाने के बाद इसका वैल्यू डालिए 35 भी ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद फिर से डिजाइन में आओ, यहाँ पे देखिए इसका ये जो मिडिल में जो पोर्शन है इसका देखिए टोटल थिकनेस है 15, टोटल थिकनेस है 15। तो आधा जाओगे तो कितना आएगा, 15 का आधा 7.5, 7.5 में लेफ्ट साइड में जाऊंगा, ठीक है। तो डिजाइन में फिर से जाओ, 7.5 लेफ्ट साइड, तो इसको सेलेक्ट करके इतना दूर तक 7.5। तो कांस्टेंट, देन यहाँ पे डबल क्लिक 7.5 करने के बाद डायरेक्टली एक इंक्लाइन लाइन ज्वाइन कर दो, यहाँ से लेके इतना दूर तक एक इंक्लाइन लाइन ज्वाइन करो, जैसा यहाँ पे है इंक्लाइन लाइन। तो फिर से डिजाइन में जाओ, जाने के बाद इस पोर्शन देन इस पोर्शन ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद नीचे में देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन आप रख भी सकते हो या फिर कट भी कर सकते हो। मैं मिरर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक डिजाइन है, मैं मिरर यहाँ पे कर दूंगा। तो डिजाइन में कंट्रोल प्रेस करोगे, देन हर एक लाइन को सिलेक्ट करो। करने के बाद मिरर, बेस लाइन कौन सा है, बेस लाइन है ए। तो देखिए यहाँ पे मैंने मिरर कर दिया। मिरर करने के बाद इस साइड में भी बहुत सारा पोर्शन रहेगा, तो ए पोर्शन करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इतना दूर हो गया है। देन मुझे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, स्ट्रेट लाइन का वैल्यू कितना है 60 है, स्ट्रेट लाइन का वैल्यू कितना है 60 है। तो आप डिजाइन में फिर से जाइए, जाने के बाद इस पोर्शन को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, वैल्यू कितना रहेगा 60। तो डबल क्लिक, देन यहाँ पे वैल्यू डालो 60 वैल्यू मैंने डाल दिया। फिर से जाओ, 60 हो जाने के बाद क्या करना है, ये नीचे वाला पोर्शन आपको ड्रॉ करना है। नीचे वाला पोर्शन का वैल्यू कितना रहेगा, यहाँ से लेके इतना दूर का। तो आपको साइड वाला व्यू देखना है। यहाँ पे देखिए अंदर में दो छोटा छोटा करके सर्किल दिया है, एक जो है उसका ये जो सर्किल का डाया है, ये डाया दिया है कितना 40, और एकदम छोटा वाला सर्किल जिसका डाया दिया है 30। देखिए साइड व्यू से ऐसे करके देखना है। ये जो मीडियम टाइप का जो सेफ्ट है, मीडियम टाइप का सेफ्ट, इसका देखिए वैल्यू कितना दिया है, डाया दिया है 40, और एकदम स्मॉलर जो सेफ्ट है उसका डाया दिया है 30। तो आपको क्या करना है, आपको पहले ये डिस्टेंस देखना है कितना डिस्टेंस है। तो देखिए ये डिस्टेंस अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप इसका देखिए टोटल वैल्यू कितना है, इसका टोटल एज, इसका जो डाया है इसका भी वैसा ही डाया है 70, और ये दिया है 40। तो गैप कितना होगा, वो ही 40 मतलब सेंटर टू पेरीफेरी 20, या 70 मतलब सेंटर टू पेरीफेरी 35। तो ये गैप हो जाएगा 15 का गैप हो जाएगा, ठीक है, ये गैप हो जाएगा 15 का। यहाँ पे जैसे आपने कैलकुलेशन किया था 15 का गैप, यहाँ पे भी वैसा ही 15 का एक गैप हो जाएगा, देन 75 का लाइन। तो डिजाइन में आता हूँ, देन एक लाइन रहेगा 15, देन यहाँ पे और एक लाइन यहाँ पे रह जाएगा। तो 15 गैप पहले डालो, सिलेक्ट कर लेता हूँ, करने के बाद इसका गैप डालो 15, डबल क्लिक, देन 15, और उसके बाद ये जो पोर्शन है देखिए टोटल है कितना 75, टोटल कितना है 75। तो आप फिर से डिजाइन में जाओ, इस वैल्यू को आपको देना पड़ेगा 75 वैल्यू देना पड़ेगा।
सिलेक्ट करो, डबल क्लिक, देन वैल्यू डालो 75 वैल्यू दे दिया इतना दूर तक। 75 वैल्यू देने के बाद आपको क्या करना है, देखिए फिर से डिजाइन में आइए, डिजाइन यहाँ पे और एक स्लॉट है, देन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, देन एंड। ओके, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो दो सर्किल है, एक डाया है 40 और एक डाया है 30। मतलब ये जो सर्किल है इसका डाया है 30, आई मीन हाइट यहाँ से लेके इतना दूर तक का हाइट है 30। तो 30 मीन सेंटर टू पेरीफेरी कितना हो जाएगा 15, और 40 मीन सेंटर टू पेरीफेरी हो जाएगा 20, राइट। 30 मीन सेंटर टू पेरीफेरी 15 और 40 मीन सेंटर टू पेरीफेरी हो जाएगा 20। तो गैप कितना रहेगा, गैप कितना रहेगा ये, प्लीज गाइस ये गैप कितना रहेगा बोलो। ए सेंटर टू पेरीफेरी बड़ा वाला सर्किल का हो जाएगा 40, छोटा वाला सर्किल का 30 मीन 15, तो गैप रह जाएगा 5। ओके, तो मैं एक 5 का लाइन लेता हूँ, परपेंडिकुलर लाइन, एक 5 का परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से लेके नीचे तक एक 5, देन इतना दूर, देन डायरेक्टली नीचे, ठीक है। तो देखिए ये जो पोर्शन रहेगा इसका वैल्यू डालो आप 5, इसको सिलेक्ट कर लिया, 12 है, डबल क्लिक, देन यहाँ पे वैल्यू डाल दिया 5 वैल्यू डालने के बाद आपको क्या करना है, डिजाइन में आप जाइए, थोड़ा छोटा करता हूँ डिजाइन, देखिए ये जो लेंथ है यहाँ पे इसका लेंथ कोई भी इंडिकेट नहीं कर दिया। ये जो लेंथ है ना यहाँ पे इंडिकेट नहीं है कितना लेंथ करना है मुझे। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, डिजाइन में फिर से छोटा करता हूँ, ये डिजाइन जैसा भी है छोटा करो। देखिए फास्ट टू एकदम लास्ट तक टोटल कितना लेंथ दिया है 400, एकदम फास्ट से लेके लास्ट तक इसका वैल्यू कितना है 400 वैल्यू दिया है, ठीक है। तो मैं 400 एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जितना दूर जाएगा उसके साथ एक परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तो डिजाइन में आप फिर से जाओ, जाने के बाद इसको छोटा करो, छोटा करने के बाद एक 400 का लाइन आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, एकदम ओरिजिन को बेस करके एकदम फ्रंट में। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, जाने के बाद ये ओरिजिन को बेस करके एकदम फ्रंट में 400 का एक लाइन ड्रॉ करना है। तो कांस्टेंट को क्लिक करो, देखो 400 कितना दूर आता है, डबल क्लिक, देन 400 लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। तो इसको थोड़ा जूम करो, जूम करने के बाद 400 इतना दूर खत्म होता है। तो ये जो दो लाइन है इसको डिलीट करो, देन प्रोफाइल फॉन्ट्स इस पोर्शन को आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे एंड, देन यहाँ पे एंड कर दिया। एंड करने के बाद आप देख सकते हो डिजाइन का, अगर मैं छोटा करता हूँ, देखिए मैंने आधा पोर्शन मैंने डिजाइन का ड्रॉ कर लिया, और इसी हिसाब से ये जो लाइन है इसको भी कट कर दिया, मिरर जो लाइन था इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। आधा डिजाइन हो गया है, और यही आधा डिजाइन को बेस करके अगर मैं एक्सिस लाइन एक ड्रॉ कर लेता हूँ, एक्सिस लाइन को बेस करके ये जो पेरीफेरी है 360 डिग्री एंगल में रोटेट हो जाएगा, राइट। तो एक्सिस लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको ये कट कर देना है, या फिर ये 45 वाला जो लाइन है इसको भी कट करना है। एक्सिस कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे देखिए स्केच में एक पोर्शन रहता है एक्सिस, एक्सिस को आप सिलेक्ट करो, देन इस पोर्शन से एकदम लास्ट पोर्शन तक मैंने ज्वाइन कर दिया एक्सिस। तो देखिए ए हो गया है पेरीफेरी, ठीक ठाक से देखिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक हो गया है पेरीफेरी और यहाँ पे एक हो गया है एक्सिस अप टू लास्ट, और फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट आप देख सकते हो एक ही लेवल में है, और यहाँ पे मेरा कोई भी ओवरलैप लाइन या फिर ओवरलैप कोई भी पॉइंट नहीं है। तो देन ऐसा करने के बाद जैसा मेरा डिजाइन था मैंने वैसा ही बनाया है। देन आप देख सकते हो इसको मैं एग्जिट करता हूँ, एग्जिट मतलब 3D में मैं लेके चल जाता हूँ। देन इसको क्या करना है, शेफ्ट करना है, रिवॉल्व करना है ना, तो शेफ्ट में क्लिक करो, कितना ना 360 डिग्री एंगल में आपको रोटेट करना है, 360 डिग्री एंगल देखिए। देन यहाँ पे प्रीव्यू करो, देन यहाँ पे ओके करो, तो देखिए आपका मॉडल बन जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसा था डिजाइन में, जैसा डिजाइन में मॉडल था, ये है मेरा मॉडल। देखिए ये 3D में अगर बनाओगे तो ऐसा कुछ मॉडल आपको मिल जाएगा। तो ऐसा ही कुछ मॉडल हम लोग यहाँ पे बना लिया, ठीक है। फिर से रोटेट करके देखो गाइस, देखो एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बन गया है वैसा ही मॉडल, राइट। अब मैं यहाँ पे इसका कुछ यहाँ पे जो एक्सिस वगैरह है या फिर प्लेन वगैरह इसको आप हाइड करो,
हाइड कर दिया, पार्ट बॉडी को सिलेक्ट करके राउट क्लिक, देन प्रॉपर्टीज, देन यहाँ पे आके कुछ इसका कलर डालो। तो देखिए ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। देखिए ये होता है पूरा प्रोसेस, ठीक है, कैसे करके आपको करना है। तो आप अगर वीडियो रिकॉर्ड देखोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो क्लियर है ना सबको, मतलब लॉजिक क्लियर है ना कैसे करके करना है? अगर क्लियर है तो चलो ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो देखो घर में देखो, ट्राई करो। अगर नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट क्लास आई मीन कल मुझे फिर से बोल सकते हो, मैं आपको फिर से दिखाऊंगा कैसे करके करना है। इस हिसाब से मैं एक आप लोग, ये तो हो जाएगा प्रोसेस, तो मैंने दिखा दिया, आप लोग तो कर लोगे। इस हिसाब से मैं एक आपको होम असाइनमेंट भी दे रहा हूँ, आप लोग घर में ट्राई करोगे, ठीक है। होम असाइनमेंट देखिए कुछ इस टाइप का रहेगा होम असाइनमेंट। कोई भी स्टूडेंट इसका एक फोटो लो, फोटो लेने के बाद स्क्रीनशॉट भेजो मुझे। कोई भी स्टूडेंट इसका एक फोटो लो, लेने के बाद स्क्रीनशॉट भेजो मुझे। स्क्रीनशॉट भेजो ग्रुप में इस मॉडल का। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ, ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद आप कैटिया में कोई भी 3D मॉडल कर सकते हो, अगर आप प्रॉपर क्लास और प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो। होमवर्क मैंने डाल दे दिया। ये हो गया आपका होमवर्क, थोड़ा देख लो इस डिजाइन में। एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है, यहाँ पे कुछ बियरिंग वगैरह अगर आपको अटैच करना है तो अटैच करके यहाँ से आप कोई भी सिलेंड्रिकल शाफ्ट वगैरह जो भी है इसको रोटेट कर सकते हो। ये तो देखिए इसका स्टैंड वाला पोर्शन है, यहाँ पे बियरिंग ब्लॉक का देखिए इंटरनल और आउटर दोनों डाया दिया है, और इस हिसाब से यहाँ पे एक सपोर्ट है, आप देख सकते हो इस टाइप का एक सपोर्ट है, और ये सपोर्ट बोथ साइड में है, इस साइड में भी होगा इस साइड में भी होगा, मगर ये डिजाइन गार्ड के दौरान आप बोथ साइड में नहीं दिख पाओगे। तो समझ लेना ये जो सपोर्ट है आपको बोथ साइड में करना है, यहाँ पे भी एक करना है, यहाँ पे भी एक करना है। तो कैसे करोगे घर में ट्राई करना, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट डे में आके मैं इसको डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने के बाद असेंबल डिजाइन में हम लोग चल जाएंगे, वहाँ पे पाइप डिजाइन वगैरह बहुत कुछ है, पाइप डिजाइन थोड़ा दिखाएंगे, ठीक है। एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो घर में देखो, सबको बोल रहा हूँ घर में देखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। सब क्लियर है ना? आज मैंने जितना ही असाइनमेंट मतलब 3 असाइनमेंट किया है पार्ट डिजाइन में, 3 मैंने डिजाइन आपको दिखाया, तो सब क्लियर है ना? और उस हिसाब से 3 डिजाइन तो आप लोग घर में देखोगे, करोगे, वीडियो रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको, वीडियो रिकॉर्ड देख के प्रैक्टिस करोगे, और करने के बाद ये हो जाएगा आपका होम असाइनमेंट। आई मीन घर में बैठ के डिजाइन करोगे, करने के बाद मुझे ग्रुप में सेंड करो, सिर्फ फोटो लो, कंप्यूटर से फोन से फोटो लो, लेने के बाद ग्रुप में सेंड करो, बस यही कुछ करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है गाइस। तो चलो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, कल से फिर सेम टाइम और यही आईडी रहेगा, यही आईडी से ज्वाइन करना। और जो लोग कल इंटरव्यू या फिर कैंपसिंग के दौरान क्लास नहीं कर पाओगे, वो लोग एक लिस्ट क्रिएट करोगे, क्रिएट करने के बाद मुझे सेंड करोगे। नहीं तो जो लोग आज कैंपसिंग करने के लिए चल गए ना, वो लोग का आज अटेंडेंस नहीं मिलेगा। तो अगर लिस्ट करके मुझे भेज देते हो तो हमारा अटेंड में जो सर लोग है उसको भी मालूम हो जाएगा कि ये स्टूडेंट ट्रेनिंग के दौरान क्लास नहीं कर पाया, तो अटेंडेंस उसको मिल जाएगा, ठीक है। आपको तो डेली का डेली प्रेजेंट रहना चाहिए, प्रेजेंट अगर नहीं रहोगे तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 20 डेज का अगर लगभग सपोज 20 डेज का आपको क्लास हो रहा है, तो आपको 18 डेज आपको प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक है। और होम असाइनमेंट आपको देना है, मतलब होम असाइनमेंट जो भी मैं असाइनमेंट आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग को सबमिट करना है। ये मैं इंडिकेट कर लेता हूँ
कौन सा वाला स्टूडेंट सबमिशन कर रहा है, कौन सा वाला स्टूडेंट नहीं कर रहा है, और डेली डेली क्लास में कौन सा स्टूडेंट रह रहा है या फिर एब्सेंट हो रहा है, सब मालूम है। अटेंडेंस शीट भी मेरे पास है, ठीक है। तो एक बार आप देखो, घर में प्रैक्टिस करो, असाइनमेंट सेंड करो, और जितना हो सके अटेंड करो क्लास, ठीक है। क्लास बंक मत करो, बंक करोगे तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा सर्टिफिकेट देने में। तो गाइस आज के लिए इतना ही था, ओके। कल फिर से आप लोग ज्वाइन करो, सेम टाइम रहेगा, सेम आईडी नंबर रहेगा, इस आईडी से ही आप लोग ज्वाइन कर लेना, ओके। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।